रिलेशनशिप में ना दो तरह के लोग आते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं कि कुछ टाइम रिलेशन में रहने के बाद वो बोर हो जाते हैं, फिर वो अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लेते हैं एंड अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं कि रिलेशनशिप में वो धीरे धीरे अपने पार्टनर के लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि एक टाइम के बाद वो अपने पार्टनर के सिवा अपनी लाइफ में कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। अब दूसरे तरह के लोगों के साथ ऐसा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम के साथ वो सीरियस हो जाते हैं। उनके पार्टनर जाने अनजाने में उनकी 3 कमजोरियों के ऊपर ऐसा काम करते हैं, कई बार जाने कई बार अनजाने में, कि उनका पार्टनर उनमें और ज़्यादा अधिक इंटरेस्ट लेने लगता है और ज़्यादा उनके लिए उनका पार्टनर इम्पोर्टेंट बनता ही जाता है। जितना ज़्यादा आप उनकी कमजोरी के ऊपर काम करोगे, आपके पार्टनर के माइंडसेट में हमेशा आपकी वैल्यू, आपकी इमेज बढ़ती जाएगी और हमेशा के लिए वो आप में ही इंटरेस्टेड बना रहेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने पार्टनर की इन 3 गलतियों के साथ कैसे काम कर सकते हो और कैसे अपने पार्टनर के लिए हमेशा से अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ जो आपकी पार्टनर की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है वो है सेक्रीफाइस करना। अब आपका पार्टनर आपके लिए क्या चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकता है। अब स्टार्टिंग में ना कोई बड़ी चीज़ सेक्रीफाइस कोई नहीं करता, कभी नहीं करता और आपको वो करवानी भी नहीं चाहिए। आपको चीज़ों को ना स्टार्टिंग बहुत बेसिक लेवल से करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप दोनों की बातें हो रही है, उनको भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना एंड वो कुछ काम कर रहे हैं एंड अगर वो काम करते करते आपको ऐसा कहे कि भाई मैं बिजी तो था लेकिन तुम्हारे साथ बात करना बहुत पसंद है एंड तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, मतलब तुम्हारे लिए कभी भी, ऐसे वर्ड तुमने सुने तो वो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब कि उनका काम तुम्हारे साथ बात करने के लिए वो थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, मतलब तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब कुछ सेक्रीफाइस किया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कराओ क्योंकि उनको ना तुम्हारे इस तरह से सेक्रीफाइस करने की एक हैबिट लगेगी, एक आदत लगेगी। आज वो ऐसा कर रहे हैं एंड मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन में देखा है, एक टाइम के बाद ना वो अपनी स्टडी को कर देते हैं सेक्रीफाइस, अपनी जॉब को कर देते हैं, एक जगह से अपने पार्टनर के लिए मूव कर जाते हैं दूसरे शहर में। तो ये ना बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस हैं। जब इंसान अपने पार्टनर के लिए इतने बड़े डिसीजन या अपनी लाइफ से इतनी बड़ी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ें उनको भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, फिर उनके लिए मेंटली उनका पार्टनर ही सब कुछ बन जाता है। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, कई बार तो हमारे रिलेशन में ऐसा होता है कि मेरी वो छोटी सी बात भी नहीं मानता तो वो मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस करेंगे। नहीं, आप वहाँ पर डिमांड कर रहे हो। आपको कभी भी डिमांड नहीं करनी चाहिए। आपको छोटी चीज़ों में जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ लगती है ये चीज़ ये मेरे लिए कर लेगा, सेक्रीफाइस कर लेगा, तो हमेशा कोई भी इंसान होगा डायरेक्टली किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करेगा, लेकिन वो आदत डालता है छोटी छोटी चीज़ों से। अगर जस्ट बात करें कि कोई इंसान 3 साल एक रिलेशनशिप में रहा है, कभी भी उसने अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, कभी भी उसने अपने पार्टनर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उसने उस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए कुछ भी अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो 3 साल के बाद अगर उनका ब्रेकअप होता है, उस रिलेशनशिप से उनको निकलना पड़ेगा, तो उस इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होगी जो ऐसे इंसान को होगा जिसने उस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की जो उसने उनके पार्टनर से नहीं करवाई, उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया जो उसने उनके पार्टनर से नहीं किया, या इतने एफर्ट लगाए जितने एफर्ट उनके पार्टनर से नहीं लगवाए, तो उस इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले इंसान के लिए ना मेंटली उनका पार्टनर इतना इम्पोर्टेंट बन ही नहीं पाया कि वो इतनी ज़्यादा एफर्ट करें। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें की है तो उन्होंने ये चीज़ें किसी के लिए नहीं की, जस्ट इस इंसान के लिए उन्होंने इतना अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस कर दिया है। जब आप किसी के लिए इतना सेक्रीफाइस करोगे तो आप उन्हें छोड़ नहीं पाओगे। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी दूसरी कमजोरी जो चीज़ बन सकती है कि आप उनको कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो। देखो दोस्तों, जब आप किसी भी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में आते हो तो कुछ रिलेशनशिप में आप जल्दी से बोर हो जाओगे। उस इंसान के साथ आपको ना इमोशन फील ही नहीं हो गए, पर कुछ इंसान को आप मिलते हो, उनके साथ रहते रहते आपको उनके साथ एक कनेक्शन फील होने लगता है और यही चीज़ है कि सामने वाला इंसान आपको कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है। हमेशा ध्यान रखो कि जो इंसान आपके साथ ना चीज़ों को एंजॉय करेगा, मतलब हमेशा कुछ आपसे बात करके, आपको मिल के ओवरऑल आपके रिलेशन से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जा रहा है, मतलब एक अच्छी मेमोरी लेकर जा रहा है, और एक इंसान है जिनका लगातार आपके साथ झगड़ा हो रहा है,
जिनका हमेशा ना आपसे मिलकर कुछ बात इंटरेस्टिंग नहीं बनती, उनको आप बोरिंग चीज़ें बना रहे हो, उनको ना आप बुरी मेमोरी दे रहे हो, तो वो इंसान धीरे धीरे आपके साथ डिटेच होता जाएगा। लेकिन जो हर बार आपसे मिलता है, कुछ अच्छी मेमोरी लेकर जाता है, हर बार आपसे मिलकर ना उनको कुछ अच्छा महसूस होता है, उनको ना आपके साथ टाइम के साथ एक कनेक्शन फील होने लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि सामने वाले इंसान को आप बात करो, आप मिलो या जो भी चीज़ें हो, जितना बेहतर एक्सपीरियंस दोगे ना, उस इंसान की अटैचमेंट आपके साथ इन फ्यूचर में उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन जिस इंसान के साथ लगातार आपके झगड़े होते हैं, जिस इंसान को आप लगातार बोर कर रहे हो, वो इंसान कहीं ना कहीं टाइम के साथ आपसे इरिटेट होने लगेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ना ये नहीं करना है कि मुझे ना उनके साथ बहुत बातें करनी है, मुझे लगातार मिलना चाहिए ताकि हमारा ना बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाए। नहीं, कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं कि आप उनको ना हमेशा बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट देते जाओ। आपको सिर्फ ना उस इंसान के साथ यही बात याद रखनी है कि मैं उसको ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा जैसा एक्सपीरियंस उसने अपनी लाइफ में पहले फील ना किया हो। अगर बात करूंगा, दिन में एक बार बात करूंगा, तो उतने खुश होकर बात करूंगा, या मेरा बात करने का अंदाज, एक्साइटमेंट ऐसा होगा कि सामने वाला मेरी हैप्पीनेस को फील कर पाएगा, या इतनी कुछ अच्छी बातें होंगी कि सामने वाला रियल में मेरी बातों को एंजॉय कर पाए, क्योंकि वो एक बात करने का एक्सपीरियंस है। अगर मिलूंगा तो इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी कि सामने वाले को मिलकर ऐसा अफसोस ना हो यार कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। कभी आप उनको गिफ्ट ना दो, पर कुछ सरप्राइज दो, कुछ चीज़ें ऐसी करो जो उन्होंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ना, उसी से लोगों की अटैचमेंट आपके साथ बनेगी या तो बिगड़ेगी। अगर आप उनको बुरे एक्सपीरियंस दोगे तो धीरे धीरे डिटेच होंगे। लेकिन जिस इंसान के साथ ना आपने कुछ अमेजिंग फील किया होता है, मतलब जिस इंसान के साथ आप लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छी मेमोरी रखते हो, उनके साथ डेफिनेटली आपका जो अटैचमेंट है वो हमेशा बनता ही रहता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी इंसान की कमजोरी ये हो सकती है कि आप उनको कैसे एक्सपीरियंस दे सकते हो, और ये एकदम आपके हाथ में होते हैं कि जब आपका मूड नहीं होता, जब आपको लगता है कि नहीं ये इंसान को मैं आज बोर कर दूंगा, तब बात ही मत करो। आप रेडी नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, तो उस दिन आपको मिलना नहीं चाहिए। लेकिन जब करो तो पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो, कि उस इंसान को भी फील हो कि नहीं यार इस इंसान से मिलकर, इस इंसान के साथ रिलेशन में रहकर लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहली बार फील कर रहा हूँ, जो ये पहली बार फील कर रहा हूँ ना, यही इंसान के लिए एक ऑसम एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, आपके पार्टनर की तीसरी बड़ी कमजोरी होती है और वो है उनके इमोशन लेवल को आपको समझना। मैक्सिमम लोग अपने पार्टनर के इमोशन लेवल क्या होते हैं उनके बारे में जान ही नहीं पाते, और उसी लिए तो सारी की सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा कि किसी इंसान को ना आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो वो आपसे इरिटेट होने लगेंगे, बोर होने लगेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप बिल्कुल टाइम नहीं दोगे ना, तो भी वो एक टाइम के बाद आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उनको टाइम चाहिए होता है। जिसको आपने ज़्यादा दिया था तो वो आपसे ना बोर हो गया, इसको कम दिया तो इसको कम पड़ा, इसलिए वो भाग गया। तो हमें जहाँ पर पता नहीं होता कि इसको ज़्यादा देना है या कम देना, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ना तो ज़्यादा देते हैं ना तो कम देते हैं, मतलब बैलेंस में रखते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ज़्यादा चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कम देना। तो यहाँ पर ना ये चीज़ें आपके लिए कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मुझे बैलेंस में टाइम देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए या एकदम कम देना चाहिए, क्योंकि तीनों प्रकार के लोग होंगे। कुछ लोगों के इमोशन लेवल बहुत हाई होंगे, किसी के मीडियम होंगे और किसी के लो होंगे। तो जिनको हाई है उनको बहुत अच्छा लगता है मिलना, बातें करना। मीडियम है उनको ये चीज़ें बहुत कम चाहिए, मतलब मीडियम चाहिए, बैलेंस में चाहिए। और जिनका कम है ना, जिसको हम प्रैक्टिकल लोग करते हैं, उनको बातें करना, इमोशन शेयर करना ये बहुत कम पसंद होता है। तो हमेशा याद रखो कि तुम अगर अपने पार्टनर के इमोशन लेवल को पहचानने में सक्सेसफुल हो गए तो तुमने ये देख लिया कि सामने वाले इंसान को मुझे डील कैसे करना है, तो उस हिसाब से आप उनको ट्रीट करोगे तो कभी भी वो तुमसे बोर नहीं होगा। तो ये चीज़ें तुम कैसे समझ सकते हो कि उनका इमोशन लेवल हाई है, मीडियम है या एकदम लो है। उनको ऑब्जर्व करो कि वो इमोशनली कैसे है, थोड़े से प्रैक्टिकल है, मतलब उनका प्रैक्टिकल होने का मतलब कि कभी कभी इमोशन शेयर करते हैं या कभी कभी ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो उनको ना इस हिसाब से डील करो। उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओगे, बहुत ज़्यादा केयर दिखाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, तो वो इंसान बहुत जल्दी आपसे इरिटेट होगा। अगर उनका मीडियम है तो मीडियम तरह से, मतलब बैलेंस में करो। अगर उनका ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हाई है तो उनके साथ आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी नीड ही ज़्यादा है। अब तीनों प्रकार के अलग अलग लोग होते हैं। अगर एक इंसान का इमोशन लेवल बहुत हाई है और उनको आप कम टाइम दोगे ना, तो फिर एफर्ट लगाएगा, एक टाइम के बाद वो गिव अप कर देगा और आपसे अलग हो जाएगा। अगर किसी इंसान का ना इमोशन लेवल मीडियम है तो अगर उनको बहुत कम टाइम दोगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगा, उनको बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगा। एंड डेफिनेटली जिस इंसान का ना इमोशन लेवल बहुत कम है,
अगर उनको आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे ना तो भी उनको इरिटेशन होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने पार्टनर की इमोशन लेवल को समझो कि भाई ये ज़्यादा मतलब जुड़ा हुआ पसंद करता है, इमोशन लव ये पसंद करता है, मीडियम में पसंद करता है, ये एकदम कम करता है। जब आपको ये चीज़ें पता होगी और आप अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करोगे, आपके साथ ही तो रहता है, तो उनकी बातों से, उनके रहन सहन से, वो किस तरह से आपको ट्रीट करता है, ये सारी चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ये जानना कि आपके पार्टनर की इमोशन लेवल क्या है। और जिस इंसान का इमोशन लेवल जिस तरह का होता है उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाए ना, तो वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इंसान आपसे बोर हो या वो आपसे नाराज होकर अलग जाए। तो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के ऊपर आपकी हमेशा एक अच्छी आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको उनकी 3 कमजोरी के ऊपर काम करना ही होता है। सबसे पहली होती है सेक्रीफाइस करवाना, दूसरी चीज होती है कि आप हमेशा उनको लगातार बेस्ट और अनोखे एक्सपीरियंस देते रहे, और तीसरी चीज़ होती है कि उनके इमोशन लेवल को समझना और उस हिसाब से उनको ट्रीट करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।